नमस्कार साथियों। अभी 3 छात्रों की जो सिविल सर्वेंट बनने वाले थे, देश उनसे वंचित हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और किन परिस्थितियों में हुई मृत्यु, ये पूरी हमारी सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब सभी प्रांतों की सरकारें सक्रिय हो गई हैं और बेसमेंट में जो व्यवसाय चल रहा था, जो व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी, बेसमेंट जो उन्होंने बेसमेंट का दुरुपयोग जो कर रहे थे, उस पर रोक लगाना शुरू कर दी और हर शहर के बेसमेंट पे प्रतिबंध किए जाने लगे। आज ही जौनपुर में भी 2 हॉस्पिटल, एक व्यावसायिक संस्थान के बेसमेंट पे ताला लगा दिया गया। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन को भी ताला लगा दिया। दिल्ली में राव एक बहुत प्रतिष्ठित सिविल सर्वेंट का कोचिंग संस्थान है, जहाँ से हर साल आईएएस आईपीएस निकलते हैं। दृष्टि है, राव है, ऐसे कई संस्थान हैं दिल्ली में। ये दिल्ली के जिस जगह रहते हैं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में है। इन कोचिंग संस्थानों में क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं। बच्चे आते हैं अपने सपनों को लेके, बच्चों के साथ उनके माता पिता के भी सपने जुड़े होते हैं। और तंग कमरों में, किराए के कमरों में, एक ही कमरे में 2-2 3-3 लोग रहते हैं, जिसमें एक कॉमन टॉयलेट होता है और एक अलमारी होती है, एक बेड होता है। और उसका ये लोग 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह किराया देते हैं। बिजली का किराया अलग लगता है। फिर सामने नाश्ता सेंटर होता है, तो वहाँ नाश्ता करते हैं, वहीं टिफ़िन बांध लेते हैं और चले जाते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखिए, एक बड़ा हॉल ले लिया, 2-3 कमरे ले लिए, एक कमरे में लाइब्रेरी बना दी, एक कमरा उनका डिस्कशन रूम बन जाता है, एक डायरेक्टर का चैम्बर बन जाता है, एक रूम बन जाता है जिसमें 3-4 फैकल्टियों के लिए, बस। और जिस बिल्डिंगों में रहते हैं, या तो खुद की बिल्डिंग होती है, नहीं तो किराए पे लेते हैं। मकान मालिक अच्छा पैसा लेते हैं। और बेसमेंट में जो पार्किंग है, अब एक बिल्डिंग में सोचिए 3-4 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं, ऑफिसेज चल रहे हैं, वहीं कोचिंग भी चल रही है। और कोचिंग में, हर कोचिंग में 3-3 घंटे के बैच के हिसाब से प्रतिदिन वो 5 बैच चलाते हैं। 4 से 6 तक बैच चलते हैं, औसत 5। और उनमें जो बच्चे आते हैं, उन सब की संख्या वो जो है 1000 से 2000 तक होती है। एक बैच में इनके 400-400 बच्चे आते हैं। अब 400 बच्चों में, अब जब बच्चा वहाँ बाहर आ जाता है तो अपनी व्हीकल भी ले आता है या किराए की गाड़ियाँ ले लेता है, ऐसे चलता है। तो पार्किंग उसकी हो नहीं पाती, क्योंकि आपने बेसमेंट में लाइब्रेरी बना दी, बेसमेंट में आपने कैंटीन बना दी, बेसमेंट में आपने नाश्ता सेंटर वाले को दे दिया। बाहर के लोग भी आते हैं, पार्किंग नहीं होती। दूसरी चीज़, इन्होंने अतिक्रमण भी कर रखे हैं। ये नगर पालिका, नगर निगम, एमसीडी को नहीं दिखाई देता। कल दिल्ली नगर पालिका ने, नगर निगम ने, जो एमसीडी है, महानगर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, उसने अपनी रिपोर्ट दी है। अब देखिए कितनी हास्यास्पद रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं राव में जो अभी 5 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, पानी भर गया था बेसमेंट में, जिसमें लाइब्रेरी में 3 बच्चों की जान चली गई। वो कह रहे हैं इन्होंने, राव वालों ने, नाली पे अतिक्रमण करके रखा था। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसकी बनावट इस एरिया की ऐसी है कि यहाँ पे पानी भरता है, निकासी नहीं होती। एक और मज़ेदार उन्होंने दिया है कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं रोड से, वो यू टर्न लेके, उन्हें पानी भरा तो कई लोगों ने यू टर्न लिया, उसमें से एक जीप वाले को तो उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है कि वो यहाँ से लेके गया, तो गाड़ी के कारण पानी जो है बिल्डिंग में भर गया। अब गाड़ी से पानी सिर्फ उसी दिन भरा, उसके पहले नहीं भरता था। चलिए, ये भी है। दूसरी चीज़, इनका कहना है कि यहाँ पे बेसमेंट का गलत प्रयोग किया गया। ये तर्क के साथ एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, नगर निगम हो, एमसीडी हो, नगर पालिका हो, ये टैक्स किससे लेते हैं? इनके कारिंदों, इनके कर्मचारियों का ये कर्तव्य नहीं होता कि ऑनलाइन टैक्स हो रहा है। अब
हर नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, नगर पालिका टैक्स लेती है। कभी इनके कारिंदे जाते नहीं हैं। ऑनलाइन टैक्स जमा होता है, ठीक है, ऑनलाइन जमा हो रहा है, कर रहे हैं, पर आपकी जिम्मेदारी तो है ना कि आप जाके देखें। अब आप ये कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट था, तो आप तो फील्ड वर्कर हो ना, फील्ड में आपको जाके देखना है, आपने नहीं देखा। दूसरी चीज, इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं हर शहर में, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, सभी शहर में, वहाँ पे जितने भी रहवासी लोग हैं, पहली बात तो उनकी जांच होनी चाहिए कि रहवासी एरिया में आप कमर्शियल बिल्डिंग कैसे कन्वर्ट कर ली। आपने क्या कमर्शलाइजेशन के लिए सर्टिफिकेट लिया है, व्यवसायीकरण की बात की है। आज सारे शहर, आवासीय शहर जितने भी हैं, डोमेस्टिक सिटी कमर्शियल सिटी कन्वर्ट हो गए। सड़क पे जिनके मकान थे, उन्होंने सामने जो उनका बरामदा होता था, पार्किंग होती थी, उसमें दुकानें खोल ली हैं। खुद चला रहे हैं या किराए पे चला रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। अब जब आप दुकान खुद ही अपने कमरे में दुकान खोलोगे, तो सामने जो पार्किंग है, फिर थोड़ा और बढ़ाते रोड को भी कब्जा कर लेते हैं। जबलपुर शहर में तो आम बात है, जबलपुर के पूरा रेसिडेंशियल एरिया जो है कमर्शियल जोन में कन्वर्ट हो गया। ये हाल सब जगह है। तो आसपास के लोग भी अपने यहाँ के, एक कोचिंग आती है, कुछ इंस्टीट्यूट, तो आसपास के लोग भी धीरे धीरे उससे प्रभावित होके, वो है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो भी कन्वर्ट होने लगते हैं। अब वो वहाँ पे टी सेंटर खुल जाएंगे, चाय सेंटर, स्टेशनरी की दुकानें खुल जाती हैं, फोटोकॉपी खुल जाती है, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सब चीज़ें खुल जाती हैं, मनी एक्सचेंज वगैरह ये होने लगते हैं। तो ये बाहर से जो बच्चे आते हैं, अमूमन हर शहर में जहाँ जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े शहरों में, इनमें एवरेज, बड़े शहरों में तो 2-2 लाख के लगभग संख्या हो जाती है, छोटे शहरों में भी 10-10 हज़ार हो जाती है। अब कोटा कोटा तो पूरा शहर ही बस गया कोचिंग का। तो इन तभी शहरों में होता है, तो तब लोगों की व्यावसायिक सोच जो है कि मेरे को अपने मकान का किराया मिलेगा, और अपने यहाँ थोड़े थोड़े उनने बना दी दुकानें, किराए लेने लगे, एनक्रोचमेंट करते हैं। सरकारें भी ध्यान नहीं देती, न पार्षद, न विधायक, स्थानीय पार्षद, विधायक और नगर निगम के अधिकारीगण सब मौन साधे रहते हैं। अब जब हादसा होता है तो चिल्पों मचती है। अभी भी देखिए, अभी दिल्ली के सारे बेसमेंट बंद कर दिए गए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूटों के। 3 महीने बाद ये सब ओपन हो जाएंगे, लीगलाइज हो जाएंगे। आखिर मौत के चैम्बर हो गए हैं ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, मौत के चैम्बर हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे यहाँ की शिक्षण व्यवस्था है। हमारे यहाँ सरकारी शिक्षण व्यवस्था है, जो सरकारी स्कूल कॉलेज है, बच्चों को पहले यहीं सिखाया जाता था। पहले कोचिंग नहीं होती थी, हमारे यहाँ प्रायोरिटी शिक्षण है, शिक्षण के बाद ट्यूशन होता था। तो शिक्षक लोग अपने ही स्कूल कॉलेज में जो कुछ कमज़ोर बच्चे रहते थे, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, उनको बैठालते थे और उनको उनके डाउट क्लियर करते थे कि भाई सब बच्चों के सामने तुम बता नहीं पा रहे, आप बताओ क्या है, तो वो ट्यूशन होता था। लेकिन 1980 के बाद से लगभग, ये आप मान के चलिए 40-45 साल हो गए हैं, इस पूरे हिंदुस्तान में शिक्षण खत्म हो गया, ट्यूशन खत्म हो गया, कोचिंग बन गया। और जब बिजनेस बन जाता है, जब बिजनेस बन जाएगा, तो उसका परिणाम ये हुआ, उसमें सिर्फ पैसा कमाने की हवस रहती है, पैसे के लिए सुविधाएं देने की हवस नहीं होती। और आप देखिए, सभी शिक्षण संस्थान जो हमारे कोचिंग चला रहे हैं, उनको हम कोचिंग इंस्टीट्यूट कहेंगे। कई कॉलेज ऐसे हैं जिनके यहाँ एडमिशन ही 100 नहीं होते, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक झटके में 1000 एडमिशन हो जाते हैं। और फिर ये चलाते हैं, मजबूरी है लोगों की, हमको आईएएस बनना है, हमको आईपीएस बनना है, आईआईटीएन बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीए आईएम से करना है। इस सब की आड़ में बेचारे मजबूरी में अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं। आईएएस की जो फीस ले रहे हैं दिल्ली में सिविल सर्विसेज के लिए, बताते हैं कि 3 से 5 लाख रुपए है। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूशन ने तो और करके रखा है, इसके अलावा वो उनके अलग से लाइब्रेरी बने, कुछ बिल्डिंगों में आसपास में लाइब्रेरी उनने बना दी है, या कुछ ने अपनी अलग से लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी बना दी है।
सब्जेक्ट के हिसाब से किताबें रहती हैं, इंटरनेट रहता है, एक चैम्बर रहता है, कुर्सी टेबल, आप बैठिए, स्टडी करिए लाइब्रेरी। उसका पर स्टूडेंट 3 से 5 हज़ार रुपये प्रति माह लेते हैं और बच्चे देते हैं। ये आने जाने वाली प्रक्रिया है। 10-10 महीने इनके कोर्स रहते हैं, 3 महीने, 6 महीने और 10 महीने, और फिर 2 महीने का एक्स्ट्रा कोर्स। तो ये साल भर का जो है इनका बैच चलता है। जैसे रेलवे स्टेशन में हर अंतराल में आती है ना ट्रेनें, ऐसे इनके बैच चलते हैं। ट्रेन आई, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, ये चलता रहता है। अब इसमें पूरा स्वार्थ शिक्षा के बेचने का है। इसको व्यवसायीकरण कर दिया शिक्षा का। शिक्षा का शैक्षणिककरण से शिक्षा के एजुकेशन सब को शैक्षिकता से अलग करके व्यावसायिकता में कन्वर्ट कर दिया, और उसमें सभी इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे हादसे हो रहे हैं। अब सब जागे हैं, देखिए कितनी देर जागते हैं। लेकिन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है एक तरीके से गैस चैम्बर है। एसी लगा देते हैं, कभी एसी चालू होता है, कभी एसी चालू नहीं होता है, बंद रहता है। अगर कोरोना जैसी महामारी फिर आई तो इन कोचिंग सेंटर्स में किस गति से फैलेगी इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब कितना लॉकडाउन करेंगे, कितना बंद करेंगे, तो ये है। अभी भी सरकार ने जो रिपोर्ट दी है, दिल्ली महानगर पालिका ने, वो रिपोर्ट में तो है कि जीप निकली थी, जीप वाले को गिरफ्तार भी कर लिया नंबर प्लेट से, कि उसके कारण पानी अंदर आ गया। अतिक्रमण था, राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अतिक्रमण करा, गैर कानूनी तरीके से बिना अनुमति के वो बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहा था। ये 3 मुद्दे उनके आए हैं। अब बताइए इसमें से आप तो पाक साफ हो गए, आप जनता के सामने खुश हो गए, देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है कहने से सरकारों का, नगर निगम का काम नहीं चलता। आपको व्यवस्था देना ही पड़ेगी, और अगर ये व्यवस्था नहीं देंगे तो आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहेंगे और हमारी मानवता शर्मसार होती रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।